Hello, my dear students. Let's start our fourth chapter of Panorama's book Reader, the second book of your class. Fourth chapter is Quality, which is written by John Galsworthy. John Galsworthy, 1867 to 1933, educated at Harrow, began to write at the age of 28 for his own amusement. तो ये जो कहानी लिखी गई है वो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1867 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1933 में हुई थी। इनकी जो एजुकेशन थी वह हॉरो में हुई थी और यह 28 की ही उम्र से लेखन कार्य को शुरू कर चुके थे। He considered the Island Paris's 1904 was his first important work. As a novelist, Galsworthy is chiefly known for his The Forstyle Saga. तो इनकी जो रचना है द आइलैंड पैरिसेस जो 1904 में लिखी गई थी, यह इनका पहला महत्वपूर्ण कार्य था। तो एज ए नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यासकार के तौर पर इनको जो चीफली जाना जाता है वह द फोर्स्टाइल सैगा के लिए जाना जाता है। ही रोट ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज। इन्होंने काफ़ी संख्या में नॉवेल्स लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखे, यानी कि उपन्यासकार नॉवेल मतलब उपन्यास होता है, शॉर्ट स्टोरीज मतलब लघु कथाएं होती है और प्ले मतलब नाटक होता है। His works often deal with specific social grievances such as the double standard of justice as applied to the upper and lower classes. तो इनकी जो रचनाएं होती थी वह खास करके इस चीज़ पे डील होता था जो अपर और लोअर क्लासेस के बीच में जो हम लोग जस्टिफाई करते हैं ना, हम लोग नहीं करते मतलब बहुत लोग करते हैं, तो उस पर इनकी ज़्यादातर रचनाएं होती थी। सो लेट्स स्टार्ट एंड know about the lesson. I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot, inhabiting with his elder brother 2 little shops let into one in a small by street now no more, but then most fashionably placed in the West End. तो लेखक कह रहे कि मैं इन्हें अपने जवानी के दिनों से ही जानता हूँ क्योंकि यह मेरे पिताजी के जूतों को बनाया करते थे। वह 2 भाई रहते थे और एक छोटा सा दुकान था उनका जो कि मतलब कमरा एक ही था लेकिन उसमें 2 दुकानें हुआ करती थी और वह एक बहुत ही फैशनेबल गली में, वेस्ट इंडीज की गली में इनका दुकान था। द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट्स फेस अदर देन हिज ओन नेम ऑफ गैजलर ब्रदर्स। तो उस दुकान का खास कोई पहचान नहीं था, कोई साइन बोर्ड उस पर नहीं लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ था उस पर, गैजलर ब्रदर्स, और उस पर एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, इट मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर एंड इट सीम्ड सो। तो खिड़की पे ना कुछ जोड़ी जूते रखा रहता था, बहुत ही सिंपल और सादा दुकान था उनका, और वही जूते वह बनाते थे जो उन्हें ऑर्डर मिलता था। Inconceivable that only what he made could ever have failed to fit. I was promoted to him at the age of 14 to make boots. Such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह जो जूते बनाते थे ना वह कभी लोगों को फिट होने में फेल हो जाए, ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं उन्हें 14 वर्ष की उम्र से ही जानता हूँ। वह जूते जो बनाते थे वह ऐसा था कि बहुत ही वंडरफुल होता था, बहुत ही अच्छा होता था। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे while stretching out to him my youthful foot, is not it awfully hard to do, Mr. Gazler? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his braid. तो मुझे याद है कि मैं शर्माते हुए अपने जवानी के दिनों में उनके सामने पैर फैलाते हुए कहा कि यह जूते बनाना काफ़ी हार्ड काम नहीं है मिस्टर गैजलर। तो उनका जो जवाब था, वो ब्रीड मतलब दाढ़ी होता है, तो उनकी दाढ़ी जो थी ना वो रेड थी, तो वह उस दाढ़ी के बीच से मुस्कुराते हुए बोले, इट इज़ एन आर्ट। यह क्या है प्यारे बच्चे, यह एक कला है। It was not possible to go to him very often.
His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some as it were essence of boots stitched into them. तो उनके पास यह पॉसिबल नहीं था कि तुम हमेशा हमेशा उसके पास जाओ उनके पास जाओगे, क्योंकि उनके जो बूट्स होते थे वह काफ़ी मजबूत होते थे और ऐसा लगता मतलब कि इतना लगता था सारा गुण उस जूते में उन्होंने स्टिच कर दिया। उनका इतना ही बेहतरीन जूता उनका होता था, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग था तो वहाँ रोज रोज जाना संभव नहीं था। One went in not as into most shops in the mood of please serve me and let me go, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited for, there was never nobody there. तो ऐसा नहीं था कि उस शॉप में ऐसे लोग प्रवेश करते थे जैसे कि एकदम शांत वातावरण रहता, जैसे लोग चर्च में प्रवेश करते ना उस तरह से उस उनके दुकान में जाते थे, क्योंकि ज़्यादा लोग वहाँ जाते भी नहीं थे और वहाँ पर एक वुडन चेयर लगा हुआ था, उसी पे लोगों को बैठ करके वेट करना पड़ता था। ज़्यादातर लोग वहाँ रहते भी नहीं थे। Soon over the top edge of that sort of well, rather dark and smelling soothingly of leather, which formed the shop, there would be seen his face or that of his elder brother peering down. तो उस शॉप में जाने का काफ़ी अंधेरा सा होता था और स्मेल रहता था क्या चीज़ का, लेदर का जहाँ वर्क होता है ना, तो लेदर का स्मेल ही एक अलग होता है। या तो स्मेल होता था या डार्कनेस होता था, और उनके भाई का चेहरा मिलता या तो उनका, क्योंकि दोनों भाई ही उस दुकान में रहते थे। A guttural sound and the tip top of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awoken from some dream of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at this interruption. तो जब कोई मतलब उतरते थे या चढ़ते थे तो उनका सीढ़ी जो था ना वह भी वुडन ही था, मतलब लकड़ी का सीढ़ी था, तो उस पर आवाज़ आती थी टिप टॉप। लकड़ी वाले चीज़ पे जब हम चलते हैं तो आवाज़ें आती हैं। वह आते और वहाँ खड़े हो जाते, वो भी बिना कोट के। वह एक लेदर का एप्रॉन पहना करते थे और जब वह देखते थे तो ब्लिंकिंग मतलब क्या, आँख को ब्लिंक करना, तो ऐसे लगता था जैसे कोई उनको ना उनके जूते के ड्रीम से जगा दिया हो, या कोई उल्लू जो है ना दिन के प्रकाश से सरप्राइज्ड हो जाता हो, इस प्रकार से ऐसा लगता था। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और मैं बोलता कि आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, क्या आप मुझे रशियन लेदर का एक जोड़ी जूता बना देंगे। Without a word, he would leave me, retiring once he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the essence of his trade. तो बिना कोई शब्द कहे वह दूसरे रूम में चले जाते हैं और मैं वहीं पर उस वुडन चेयर पे उनका जो ट्रेड यानी व्यापार था उसका सुगंध लेते हुए रेस्ट करता था। Soon he would come back holding in his thin veined hand a piece of gold brown leather. वह जल्दी ही वापस आते हैं और उनके हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर होता था। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece!" When ये वाला जो लिखा हुआ है ना ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें आप पीछे देखेंगे तो इसका एक्चुअल मीनिंग आपको मिल जाएगा, ये पीस ही प्रोनाउंसिएशन होगा। When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? जैसे यहाँ DEM लिखा हुआ है ना, इसे them बोलेंगे। तो वह जो है ना उस पर अपनी आंख गड़ाए हुए पूछते, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, बहुत ही सुंदर पीस है। ये लेदर का जो टुकड़ा उसे दिखाने लाए थे, वह कहते हैं कि बहुत ही सुंदर पीस है। मैं When I too had admired it, he would speak again. जब मैं उसे देखता हूँ उसके बाद वह फिर से बोलते हैं, यह जूती तुम्हें कब चाहिए। And I would answer, oh, as soon as you conveniently can. And he would say, tomorrow for night. Or if he were his elder brother, I will ask my brother. तो वह कहते हैं, मैं आंसर करता हूँ कि जब आपकी सुविधा हो, जब आप दे सकते हैं तब दे दीजिएगा। तो वह कहते हैं तुम टुमारो फॉर नाइट, मतलब कि पखवाड़ा होता है, जैसे हम लोग जानते हैं ना अमावस्या पूर्णिमा, तो 15 दिन जो है सो बीतता है तब अमावस्या होता है, फिर 15 दिन के बाद पूर्णिमा होता है। तो वही कह रहे हैं कि कल के
15वें दिन मैं यह जूता तुम्हें दे दूंगा। या मेरा भाई होता तो मैं उससे पूछता। Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler. Good morning," he would reply, still looking at the letter in his hand. तब मैं अपने में ही बदबदाता हूँ, "Thank you. Good morning, Mr. Gessler." तो वो रिप्लाई करते गुड मॉर्निंग, और वो रिप्लाई करते हैं, वो जो अपने हाथ में लेदर लिए हुए रहते हैं उसे देखते हुए ही रिप्लाई करते हैं। As I moved to the door, I would hear the tip-top of his slippers restoring him up the stairs to his dream of boots. तो जब मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ तो मैं उनका टिप टॉप वाला स्लीपर की आवाज़ सुनता हूँ, जो वह अपने जहाँ जूते बनाते होंगे, जो उनका ड्रीम ऑफ बूट्स था जगह, वहीं पर जा रहे होते हैं, तो उनकी आवाज़ मुझे आती है, उनके पैरों की स्लीपर की आवाज़ आती है। I could not forget that day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots cracked, you know." मुझे वह दिन याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ उस दिन को जब मैंने उन्हें यह कहा था कि मिस्टर गैसलर, आपने जो वो पिछला जूता दिया था, वो जोड़ी जूते की जो दी थी, वह क्रैक कर गई, यानी कि टूट गई। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "I should not have cracked." तो वह कुछ नहीं बोलते हैं, मेरी तरफ इस तरह से देखते रहते हैं जैसे उन्हें यह उम्मीद है कि मैंने जो कहा है शब्द, उसे या तो वापस ले लूँ या उसे क्वालिफाई करूँ, यानी कि सुधार करूँ उसमें, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। It didn't, I am afraid. You got them. Wait before they found themselves. I did not think so. वह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या जो है ना क्रैक नहीं किया होगा। हो सकता है कि तुमने उस जूते को भिंगाए होंगे, या जूता खुद ही भींग गया होगा। At that he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned these grave things. तो वह इस तरह से अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं और लगता है कि अपनी याद में खो गए कि इस प्रकार का कौन सा जूता था। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं अपने आप में ही सॉरी कहना चाहता था कि मुझे ये चीज़ को अभी नहीं कहना चाहिए था। Send them back, he said. I will look at them. Some boots, he continued slowly, are bad from bats if I can do nothing with them off your bill. तो वह कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया होगा तो तुम उसे भेज देना, मैं उसे देख लूँगा, या तो मैं उसे रिपेयर कर लूँगा या कि तुम्हारे बिल में मैं उसे माइनस करवा दूँगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, एक बार मुझे याद है कि मैं अचानक से ना उनके दुकान पे चला गया था। कब? वो एक जोड़ी जूता पहने हुए जो मैंने बड़ा शॉप से लिया था, कुछ इमरजेंसी पड़ा तो मैंने बड़ी दुकान से वो जूते ले लिए। मुझे उस दिन उन्होंने क्या किया, बिना मुझे कोई लेदर दिखाए वह मेरे जूते का ऑर्डर लेने लगे। लेकिन मैंने गौर किया कि उनकी जो आंखें थी ना, वह मेरे इंफीरियर कवरिंग जो था मेरे पैर का, फुट का, उसे ही देख रहे थे। और लास्ट में उन्होंने कहा, "Those are not my boots." यह मेरे बूट्स नहीं हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it something quite that froze the blood. तो उनका जो टोन था यह कहने का, वह तो ना तो गुस्से में था, ना तो दुख में था, और ना ही संतोषजनक था, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो पूरे शरीर के ब्लड को जमा रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर काफ़ी लंबी है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आधा आज समझाऊँ और आधा कल समझाऊँ। तो आप लोग से मैं यह कहना चाहूँगी बच्चों कि दिसंबर अब लास्ट पे है, समय बिल्कुल नहीं है, और मेरी भी यही आशा है कि मैं अगर जिस प्रकार से मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस कारण वीडियो नहीं बन पाया। जितना मैं मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। प्यारे बच्चों, समझाइए, क्वेश्चन से डील कीजिए, और जब आप लोग देखते नहीं हैं तो रियल बताती हूँ कि
वो जो है ना एनर्जी नहीं मिल पाता है ताकि और पैशन के साथ बनाया जाए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।